दोस्तों, आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन अब इस सभ्यता के बारे में कितना जानते हैं? दोस्तों बता दें, भारतीय संस्कृति विश्व के प्राचीनतम महान संस्कृतियों में से एक है। हमारे वैदिक संरचनाओं के आधार पर हम भारतीय हमारे प्राचीन इतिहास को बड़े गर्व से विश्व के सामने प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हमारे वैदिक संस्कृति से भी पहले हमारे भारत भूमि पर एक विकसित सभ्यता वास करती थी, जो अपने समय काल की विश्व की सबसे उन्नत और सफल सभ्यता थी, जो भारतीय उपमहाद्वीप पर आर्यों के आगमन से पहले एक विकसित समाज का निर्माण कर चुकी थी। दोस्तों बता दें, जैसे कि मिस्र के सभ्यता नील नदी के किनारे पाई गई, मेसोपोटामिया के सभ्यता दाजला और फरात नदी के किनारे पाई गई, और चीन की सभ्यता येलो नदी के किनारे पाई गई, वैसे ही भारतीय सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पाई गई। इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आइए हम 5000 साल पुरानी इस हमारे भारतीय सभ्यता की उन चीजों के बारे में जानते हैं जो इसे दुनिया के सबसे उन्नत और सफल सभ्यता का दर्जा देती है। तो मेरे दोस्त VX2 प्रफुल्ल की और एक नई वीडियो में आपका वेलकम। दोस्तों, आज से 4500 साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यता एक सफल और विकसित सभ्यता थी। उस सभ्यता में उस दौरान करीब 5 मिलियन लोग रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का खास बात यह है कि यहाँ दुनिया के सबसे पहले शहरों का निर्माण हो रहा था। इससे पहले लोग छोटे छोटे गांव में रहते थे। वक्त बीतता गया और इन लोगों ने धीरे धीरे शहरों का निर्माण कर दिया, और ये शहर आज की तरह पक्के ईंटे से बने हुए मकान थे। इन शहरों के करीब 30,000 लोग ऐसे घरों में रहते थे जिन घरों में आज की तरह फ्लैश टॉयलेट जैसी चीजें मौजूद थी। सोचने वाली बात है, आज से 4500 साल पहले इतनी आधुनिक चीजें वजूद में आ चुकी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे, उन घरों के आकार में कई फर्क थे, जिसे ये साफ पता चलता है कि उनमें बड़े और अमीर लोग शहर और बड़े घरों में रहते थे, और छोटे समाज के लोग गांव में और छोटे घरों में रहते थे। दोस्तों, इन लोगों ने घरों के गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए नालियां बनाए हुए थे, और ये नालियां बाहर बड़े नालियां में जाकर मिलती थी, ताकि उनके शहर बिल्कुल साफ सुथरा रहे। यानी कि ये लोग हजारों साल पहले ही एक बेहतर जिंदगी जीना सीख चुके थे। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 सबसे बड़े शहर थे, वो थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। दोस्तों, कहा जाता है कि इस सभ्यता के जो गांव के लोग थे वो पशुपालन और खेती बाड़ी करते थे, और शहर के लोग दूसरे देशों के साथ व्यापार तक करते थे। इन लोगों के समाज में कई तरह के लोग थे, जैसे कि सुनार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगर, और ऐसे कई तरह के लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान भारी मात्रा में औरतों की मूर्तियां मिली, जिससे यह साफ पता चलता है कि उस समाज के लोग भी औरतों के काफी इज्जत किया करते थे, और ये लोग मरते देवी की पूजा करते थे। यानी कि उस समाज में लोग काफी धार्मिक भी थे। ये लोग मूर्ति पूजा के अलावा आग की पूजा, पेड़ की पूजा और ऐसे कई तरह की पूजा करते थे। यानी कि ये लोग टेम्पल नहीं बल्कि अपने खेतों में पूजा करते थे, और ये लोग पानी को भी काफी पवित्र मानते थे। दोस्तों, कहा जाए तो ये लोग कुदरती चीजों को ज्यादा मानते थे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि उस समाज में जो जो प्रथाएं थे वो आज भी हमारे समाज में मौजूद है। यानी हम भारतवासी आज भी अपने हजारों साल पुराने पास्ट को जी रहे हैं, जो वाकई हैरान करने वाली बात है। दोस्तों, कुछ 4000 साल पहले ये सभ्यता मिटने लगी थी, पर यह कैसे हुआ ये आज भी कोई नहीं जानता। इस विशाल सभ्यता का नष्ट कैसे हुआ, इसमें कई तरह की बातें कही गई है। दोस्तों, सभी को पता है सिंधु घाटी का सभ्यता नदी के किनारे बसी हुई थी, और सिंधु नदी भयानक बाढ़ों के लिए जानी जाती है। तो इसमें रिसर्चरों का मानना है कि इसी बाढ़ से ही इस सभ्यता का नष्ट हो गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक बाढ़ से ही इतनी विशाल सभ्यता का नष्ट हो जाना ये मुमकिन नहीं है। और कई रिसर्चरों का कहना है कि शायद इस शहरों में किसी प्रकार की महामारी आई होगी, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा मारे गए होंगे। और कई लोगों ने ये भी कहा है कि यहाँ विदेशी लोगों का हमला हुआ था, जिससे शहर के लोग मारे गए होंगे। लेकिन ये बातें भी सच नहीं हो सकती,
क्योंकि इस सभ्यता के खुदाई के दौरान किसी तरह के हथियार नहीं मिले हैं, जिससे यह साफ पता चलता है कि इस सभ्यता में किसी तरह के युद्ध नहीं हुए थे। ये सभ्यता बिल्कुल कुशल और सफल सभ्यता थे। तो आखिर कैसे इतनी विशाल सभ्यता का नष्ट हो गया? दोस्तों, इसमें अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हमारी ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और चैनल पर नए हो तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलते हैं आपसे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।